पश्चिमी हिमालय राज्यों के साथ ही पूरा उत्तर भारत अब कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के आधे से अधिक क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है, तो वहीं कश्मीर घाटी में पहले से ही तापमान माइनस में चल रहा है और उसके ऊपर से हो रही बर्फबारी ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है। जम्मू संभाग में भी सर्दी का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लेह और लद्दाख में भी खून को जमा देने वाली ठंड पड़ने लगी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कई जगह न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात को लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, ऊना और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में पारा माइनस में दर्ज हुआ, तो वहीं हमीरपुर, सोलन में न्यूनतम पारा शून्य के करीब रहा। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पारा 3 से 4 डिग्री के बीच ही रहा। ताबो में न्यूनतम तापमान सबसे कम -10.7 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं कुकुमसेरी में ये 0 से 6.2 डिग्री नीचे रहा। किन्नौर में चोटियों पर बुधवार को भी हिमपात हुआ। बृहस्पतिवार को प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, तो वहीं मंडी में देरी रात बर्फ पर फिसलकर एक कार के खाई में गिरने की जानकारी सामने आई। बता दें कि कश्मीर में भी रात के तापमान में सुधार आया है, लेकिन अधिकांश जिलों में दिन के साथ रात का पारा सामान्य से 2 से 6 डिग्री नीचे ही चल रहा है। राजधानी श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का तापमान 8.8 डिग्री, पहलगांव में 4.2 डिग्री और गुलमर्ग में -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं लेह में खून जमा देने वाली ठंड के बीच दिन और रात का पारा 0 डिग्री से नीचे ही चल रहा है। जम्मू में रात का पारा सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 5.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन की सर्द भरी रात बताई गई है। इसी पारे ने पिछले साल का न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जम्मू में 19 दिसंबर 2023 को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता में सुबह के समय घने कोहरे के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुईं। अन्य जगहों से कोलकाता आने वाली 4 उड़ानों को दूसरी जगह पर भेजना पड़ा। इनमें से 3 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से फरक्का जाने वाले थे, लेकिन घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से उनकी भी यात्रा रद्द हो गई। कोलकाता में सुबह के समय घने कोहरे के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के तापमान में आज गिरावट दर्ज की गई है। आज आया नगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं सफदरजंग में पारा 4.9 सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है, तो वहीं दिल्ली में 28 साल बाद 11 दिसंबर की सुबह लोगों को शीतलहर ने सताया। इस दौरान मंगलवार के मुकाबले 5 डिग्री कम न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान आया नगर में दर्ज किया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।